गुड इवनिंग एवरीवन। सर तो आ चुके हैं अब, है ना, और क्लास स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा का जो है एमसीक्यू करेंगे और छत्तीसगढ़ी भाषा में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं तो दिख रहा है आपको। छत्तीसगढ़ी भाषा में आज हम पढ़ने वाले हैं जनौला। जनौला जो है छत्तीसगढ़ी में तो जनौला कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? पहेली कहा जाता है। तो आपको आज जो है क्या करना है? पहेली बुझाना है। मतलब आपके लिए ये पहेली रहेगा, ठीक है। आज ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि मैं इसका थ्योरी क्लास में आपको एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपके कितने सही हुए, ठीक है। टोटल लगभग 35 क्वेश्चन है, तो 35 क्वेश्चन में आपके कितने सही हुए ये हम चेक करेंगे। तो आज एनालिसिस नहीं है, आज क्या है, आज टेस्ट है, ठीक है। तो आपको पता है मैं दो तरीकों से आपको ऑब्जेक्टिव कराता हूं, एक एनालिसिस और एक टेस्ट। तो ये क्या है, ये टेस्ट है, मतलब इसमें आपको फटाफट आंसर देते जाना है, ठीक है। और लास्ट में चेक करना है कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। जहां पर जरूरत पड़ेगा वहां पर मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। चलिए, तो निम्नलिखित जनौला का अर्थ बतलाइए। पहला, नानकन चिरई डुआ असन पेट, है ना, डुआ मतलब पतला। कहां जाबे चिरई रतनपुर देश, ठीक है। तो नानकुन चिरई डुआ असन पेट, कहां जाबे चिरई रतनपुर देश। तो पहला क्वेश्चन यही है जिसपे आपको आंसर बताना है। तो फटाफट कमेंट कीजिए कि क्या होगा इसका आंसर। डी, बहुत बढ़िया, सही आंसर चिट्ठी, ठीक है। तो चिट्ठी जान रहे हो, चिट्ठी कहीं भी जा सकता है, तो उस हिसाब से इसका आंसर नानकुन चिरई, मतलब जान रहे हो छोटा सा तो रहता है चिट्ठी, पतला सा बिल्कुल, तो ये उसका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, इस पहेली का उत्तर बताइए। एक रुखमा तीन ठी साग, ठीक है, एक रुखमा तीन ठी साग। तो ऐसा आप जान रहे हो किसी ना किसी, आप हाँ बताइए आंसर। एक रुखमा तीन ठी साग। कुछ लोगों के आंसर सही है, कुछ लोगों के आंसर गलत भी है, ठीक है। तो आपने खेड़ा, है ना, खेड़ा भाजी देखा है आपने? तब आप, है ना, खेड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ। क्या बोलते हैं हमारे यहाँ? खेड़ा बोलते हैं। तो वो भाजी आपने देखा है, तो आपको समझ में आएगा कि एक रुखमा तीन ठी साग जो है वो खेड़ा में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? खेड़ा, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ खेड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? खेड़ा। मुनगा इसका आंसर नहीं होगा, ठीक है। ना तो चरोटा होगा, ना तो आलू होगा, ठीक। इसका आंसर ये तीनों नहीं होगा। मुनगा किसी अन्य पहेली का आंसर होता है, वो भी आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पेट चिरहा पीठ कबरा। तो पेट जो है चिरहा है और पीठ जो है वो कबरा है, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर? पेट चिरहा और पीठ कबरा। जल्दी जल्दी बताइएगा आंसर, क्योंकि आज थोड़ा सा समय कम है मेरे पास, तो मेरे को जल्दी से ये कंप्लीट करना है। वैसे तो पॉसिबल नहीं था क्लास ले पाना, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आधे घंटे में कम से कम आपको मैं क्वेश्चन करा दूं पूरा। तीसरा का डी, बहुत बढ़िया। कौड़ी आपने देखा होगा, कौड़ी में देखना एक तरफ चीरा हुआ पेट रहता है, दूसरी तरफ कुबा टाइप का रहता है ना। तो उसी को आप कौड़ी एक बार सर्च कर लेना गूगल में, अगर आप नहीं देखे होंगे तो जिन लोग देखे हैं जान रहे हैं कौड़ी किसको बोलते हैं। तो कौड़ी जो है पेट चिरहा, मतलब उसका पेट चिरहा जैसा दिखता है, बीच में एक चिरा जैसा लगा रहता है, और पीठ जो है पीछे का हिस्सा उठा हुआ रहता है, कबरा रहता है। इसलिए पेट चिरहा और पीठ कबरा किसमें होता है? कौड़ी में होता है। इसलिए आप आंसर जो है क्या बता रहे हैं? डी बता रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न, बिना पंख के सोना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं, मरे ना भूख प्यास, ठीक है। तो ऐसा कोई चीज जिसको ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, ना तो इसका कोई रूप है ना तो इसका कोई रंग है ना। तो ऐसा कौन सा चीज होता है? अच्छा, पतंग का रूप रंग नहीं होता है क्या? अच्छा, हाँ अभी आपको हिंट समझ में आया है, ठीक है। चौथे प्रश्न का उत्तर है, पतंग तो होता है जी, कीट पतंग ये सबके रूप रंग होते हैं और उनको भूख प्यास नहीं लगेगा क्या, ठीक है। ये होता है आत्मा। ये क्या होता है? आत्मा। तो अभी आपको मैंने आपको हिंट भी दिया कि ऐसा कौन सा चीज जिसको ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, ना कभी वो मर सकता है, ना तो उसका कोई रूप है ना तो कोई उसका रंग है, ठीक है। तो ये क्या है? तो ये है आपका आत्मा,
ठीक है। हाँ, आप लोग हिंट समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे बीच तरियामा गोबर चौथा, ठीक है, बीच तरियामा गोबर चौथा, ऐसा कहां देखने को मिलता है कि ऐसा लग रहा है कि बीच तरियामा गोबर जो है लगा हुआ है, गोबर रखा हुआ है, गोबर चौथा पड़ा हुआ है। तो ऐसा किसको देखकर लगता है? थोड़ा हिंट और ऑप्शन देखकर समझिए। जलकुंभी को देखकर लगता है, मगरमच्छ को देखकर लगता है, खुमरी को देखकर लगता है, कि कछुआ को देखकर लगता है? देखिए अब आंसर बता रहे हैं आप लोग सभी सही आंसर, कि कछुआ, जाना, और कछुआ का जो पीठ है वो गोबर चौथा जैसे दिखता है। तो अगर वो पानी के बीच में है, ठीक है, पानी में है, तो गोबर चौथा जैसा दिखता है, इसीलिए बीस तरियामा गोबर चौथा, इसका आंसर क्या होगा? कछुआ। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, कछुआ को बताओ, कछुआ को छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं जी? छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं कछुआ को छत्तीसगढ़ी भाषा में? बताइए। हाँ, लिमान। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर। ऑनलाइन में भी लोग बता रहे हैं, सही आंसर बता रहे हैं, कछुआ। ठीक है, तो कछुआ को क्या बोलते हो आप? लिमान बोलते हो, है ना? हाँ, तो मेरे को बता दो कि आप कोटरी को, कोटरी तो छत्तीसगढ़ी में ही बोलते हैं, उल्टा उल्टा पूछता हूँ, लोमड़ी को क्या बोलते हैं? लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? बताइए, जितने भी लाइव हैं फटाफट बताइए, लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? जल्दी बताएंगे, है ना? चलो तब तक अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, आप आंसर बताइए। अगला जनौला है, क्या कहते हैं? नहीं जी, आप कोलिया जो बोल रहे हो ना, वो सियार को कहा जाता है। लोमड़ी को छत्तीसगढ़ी में खेखर्री कहा जाता है। ठीक है, जिन लोग छत्तीसगढ़ से नहीं है या यहाँ की भाषा को उतने अच्छे से नहीं समझते हैं, धीरे धीरे आप मेरे क्लास में बने रहेंगे ना, धीरे धीरे आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो सियार को कोलिहा कहा जाता है और लोमड़ी को खेखर्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेखर्री कहा जाता है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, एक हड़िया जेमा दो रंग के पानी। तो नारियल में दो रंग का पानी दिखता है क्या? नहीं। बेल में दो रंग का पानी दिखता है क्या? नहीं। अंडा में आओ, अंडा में दो रंग का पानी दिखता है। ठीक है, तो एक पीला कलर का रहता है और एक पानी जैसा रहता है, तो दो रंग हुआ ना जी। तो आंसर क्या होगा? अंडा। बहुत बढ़िया, सही आंसर। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, आकाश मां गोड़ू मढ़ाना। आकाश मां गोड़ू मढ़ाना, इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो ये एक मुहावरा है, ये जनौला नहीं है, पहेली नहीं सुलझाना है, मुहावरा है। तो मुहावरा का अर्थ बताना है कि आकाश में गोड़ू मढ़ाना का अर्थ क्या होगा। ठीक है, आकाश मां गोड़ू मढ़ाना का मतलब क्या होगा? चलो, तो क्या बता रहे हो भाई? आंसर बी। देखो जितने लोग बी बोल रहे हैं, अत्यधिक उत्साहित होना, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अत्यधिक उत्साहित होना जितने लोग बोल रहे हैं, ये इसका आंसर गलत हो जाएगा। चलो एक बार और आपको मौका दिया जाता है, बताइए क्या लेंगे आंसर? आकाश मां गोड़ू मढ़ाना क्या होगा और आप क्या आंसर लेंगे? आकाश मां गोड़ू मढ़ाना, तो इसका आंसर होगा ए, नहीं होगा। ज्यादा झूठ बोलना, आकाश में गोड़ू मढ़ाना थोड़ा ना होगा। बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, ऊंची ऊंची। आकाश मतलब समझ रहे हो? ऊंचा चीज, तो ऊंची ऊंची या बड़ी बड़ी बात करना। ठीक है, हाँ। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, फूल फरे, फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा, है ना? तो फूल फूले रिंगी चिंगी, फर फरे लमडोरा। तो फूल तो लिंगी चिंगी दिखता है और उसका फल जो है लंबा लंबा होता है। तो मैंने बताया था ना अभी अभी वो वाला जो ऑप्शन आया था, है ना, जिसमें हमने खेड़ा आंसर लिया था। ठीक है, उसमें एक मुनगा भी लिखा हुआ था, लेकिन मुनगा के लिए कौन सा पहेली है? ये वाला पहेली, और ये पहेली कई बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है,
ध्यान रखेंगे, कई बार पूछ चुका है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जनौला के उत्तर दीजिए। कुबरा बुढ़वा खून खाए, तो कुबरा बुढ़वा खून खाए ऐसा किसको देखकर लगता है भाई? किस चीज को? इमली को, बिही को, अच्छा ये तो कुछ लिखा ही नहीं है, बेल को। इमली, बिही, बेल, किसको देखकर लगता है ऐसा? इमली। हाँ, तो ऐसा खूने खून नहीं लगता है। हाँ, तो याद रखना इमली। ठीक, अगला, छत्तीसगढ़ी जनौला का उत्तर दीजिए। पानी के भीतर कांस के लोटा, ऐसा किसको देखकर लगता है? सूर्य को देखकर लगता है, कि चंद्रमा को देखकर लगता है, कि अंडा को देखकर लगता है, कि नारियल को देखकर लगता है? हाँ जी, पानी के भीतर कांस के लोटा किसको देखकर लगता है ऐसा? ए, बहुत बढ़िया, सूर्य को देखकर लगता है, क्योंकि जब आप आकाश को देखोगे तो आकाश हमको नीला दिखता है, वो पानी के समान हुआ ना, और उसमें जब सूर्य दिखता है तो लगता नहीं है पानी के बीच में कांच का लोटा जैसा, है ना? तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? सूर्य होगा। अब चंद्रमा मत ले लेना भाई, क्योंकि रात को तो बादल काला दिखता है, नीला कहाँ दिखता है ना भाई? छत्तीसगढ़ी जनौला, एक चिड़ई ऐसा पूछी माँ दू पैसा। ठीक है, एक चिड़ई ऐसा पूछी माँ दू पैसा, तो ऐसा कौन सा चिड़ई है या ऐसा कौन सा पक्षी है? चिड़ई हमारे यहाँ पक्षी को चिड़ई कहा जाता है, तो ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पूंछी में पैसा पैसा लगा हुआ ऐसा दिखता है? कौन सा? मयूर, है ना? कौन सा? मयूर। मयूर को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहा जाता है? मोर। मोर तो हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी? मंजूर। ठीक है, मयूर को छत्तीसगढ़ी भाषा में मंजूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंजूर। हमारे यहाँ मयूर को क्या बोलते हैं? मंजूर बोलते हैं। बहुत बढ़िया, जितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, शानदार। अगला प्रश्न, तनक से फुदकी फुदगत चाय, 900 अड़वा पारत जाए, तो ऐसा कौन सा चीज है जो फुदकते रहता है? चाकू, चिमटी, करछुल, सुई। तो सुई जो है वो फुदक फुदक के क्या करते जाता है? आगे बढ़ते जाता है। देखो सब लोग आंसर सही भी बता रहे हो, है ना? सुई। चलो, इसका भी आंसर आपने बता दिया। अगला प्रश्न, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बंधाए, नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बंधाए, इसका क्या होगा? किसान, सुई धागा, कुदाल, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या आंसर होगा इसका? नानकुन टूरा बुलक बुलक के पार बंधाए, किसान, सुई धागा, कुदाल, इनमें से कोई नहीं। क्या बता रहे हो भाई आंसर? ठीक है, चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? सुई धागा। इसका आंसर हो जाएगा आपका सुई धागा। सबके सब सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कौन है भाई जो कुदाल आंसर बोल रहा है? इतना आसान आपका, सोचिए जनौला है, इतना आसान आपका पहेली है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पर्रा भर लाई आगास भर बगराई, तो इस पहेली का उत्तर क्या होगा? देखो आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। ऐसा लाई जैसा कब देखने को मिलता है? हाँ, जब आप आकाश की ओर देखेंगे, जिसको हम आकाश बोलते हैं, है ना? तो जब आकाश की ओर आप देखोगे तो लाई जैसा दिखता है। कौन सा चीज? तारे। तो इसका उत्तर क्या होगा? तारे। ठीक है, फिर भी कुछ लोगों के गलत हो जा रहे हैं आंसर। आप लोगों को और थोड़ा इसमें मेहनत करने की जरूरत है छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर। चलिए, यहां पर कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, ये वाला थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपके 4 ऑप्शन सही हैं और 1 ऑप्शन गलत है। 4 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन इसमें से गलत है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है, काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं। तो ऐसा कौन सा चीज है जो काटे ले कटाए नहीं और बोंगे ले बोंगाए नहीं? का आंसर क्या होगा? दूसरा, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, तो इसका आंसर छाया, इसका आंसर अंजोर, पंडरा खेत पर करिया नागर, कलम,
भूंजे मुसवा रूख चढ़े टंगिया, और एक फकीर जेकर पेट मां लकीर। तो इसमें से कौन सा गलत है पूछ रहा है। पहला वाला सही लग रहा है, कितने लोगों को सही लग रहा है, हैंड रेस करो, कितने लोगों को सही लग रहा है, सही है, ठीक है। तो काटे ले कटाए नहीं, बोंगे ले बोंगाए नहीं, पहला सही है, ठीक। दूसरा, मुट्ठी भर आटा घर घर बांटा, क्या सही लग रहा है, बी सही लग रहा है, ठीक है। पंडरा खेत पर करिया ना घर, बताइए, ये भी सही लग रहा है, ठीक है, कलम, ठीक। और भूंजे मुसवा रूख चढ़े टंगिया, है ना, गरम करते हैं फिर उसको मारते हैं, है ना, तब तो टंगिया बनता है भाई, धार वार करते हैं उसको, तो ये भी सही है। लास्ट वाला ऑप्शन, एक फकीर जेकर पेट में लकीर, ये अंडा नहीं होगा, है ना, तो यही वाला ऑप्शन लेंगे आंसर ई में। इसके जगह पे क्या होगा, आपको लग रहा है ना लास्ट वाला गलत है, तो लास्ट वाला गलत है, तो इसके जगह पे आंसर क्या होगा बताइए, गेहूं होगा। बहुत बढ़िया, जितने लोग आंसर बता रहे हैं गेहूं होगा, अच्छी बात है ना। चलो, ये तो आसान प्रश्न था। तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला क्या है, तारे, तारे के लिए छत्तीसगढ़ी में जनौला क्या है। 5 भाई के एके अंगना, रात मा गरु दिन मा हरू, ज्यादा मीठा मा कीड़ा पड़े, पर्रा भर लाई गगन भर छाई, पूछी ले पानी पिए मुड़ी ले मुड़ी मा ललियाए। चलो, तो तारे के लिए अभी हमने पढ़ा था, पर्रा भर लाई आकाश भर बगराई, तो इसका आंसर आएगा डी। सबके सब सही आंसर बता रहे हैं, एक दो लोगों का फिर भी गलत हो जा रहा है, कोई बात नहीं, है ना, सही होगा, है ना। अगला प्रश्न, ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, ठड़गा नाचे टिंगे टिंग, तो ऐसा कहां देखने को मिलता है भाई, वो तो कूटते हैं, जब ऐसे करके ऐसे डंडा पकड़ के कूटते हैं ना जी, जिसमें कूटते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ढेकी, बहुत बढ़िया, तो उसको क्या बोलते हैं, ढेकी बोलते हैं। आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, आठों पहर 64 घड़ी नर पर नारी चढ़ी, बताइए क्या होगा आंसर। तुलसी, तुलसी फाइनल, कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, दुर्गा माता, अच्छा आपके ऊपर दुर्गा माता चढ़े रहती है, मतलब ऐसा है, सभी चढ़े रहता है, ओहो हो। देखो यार, ऐसा अगर कोई लाइफ में है तो उसको निकाल दो, है ना, नहीं तो आपको जिंदगी व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आप कंपटीशन लाइन में हो, ठीक है, और इस समय आपको माया मोह से दूर रहना चाहिए। हाँ, बढ़िया, तुलसी माता का पूजा कीजिए, ठीक है, तुलसी वृक्ष, ठीक। क्या बोल रहे, बैंक की क्लासेस स्टार्ट हो गई है जी, अपेक्स बैंक की क्लासेस। चलिए, सुखा डबरी माँ बकुला फट फटावे, ऐसा फट फटाते हुए कहां दिखता है, फटफट फटफट बजता है एकदम। ऑप्शन ए, क्या होगा आंसर, मुर्रा। कब से चालू हुआ क्लास, चालू हुआ, अब तो खत्म होने वाला है, ठीक है, क्या होगा आंसर, मुर्रा होगा। चलो, आज तो 20 क्वेश्चन रहे आपके, फटाफट टाइप कीजिए, बताइए आपके 20 में से कितने सही हुए, कौन है भाई मुकद्दर का सिकंदर जिसका 20 में 20 सही हुआ। फिर चले, कल मिलेंगे, आज समय थोड़ा कम था, तो आज हमने 20 क्वेश्चन ही किया है, कल हम आगे बढ़ेंगे, है ना। कंप्लीट वाला एमसीक्यू लाएंगे जी, बिल्कुल लाएंगे, चिंता मत कीजिए। मेरा पूरा सही था, देखो भाई, झूठ नहीं बोलना है तो श्राप लगेगा, है ना। ऑनलाइन वालों ऐसा मत सोचना कि सामने नहीं है, इधर जो है श्राप लग जाएगा भाई, किसी को झूठ नहीं बोलना है, सही सही बताना है, बिल्कुल सही सही, ठीक है, ऐसा मत सोचना ऑनलाइन वाले हो तो कुछ भी बोल दोगे। और पढ़ाऊं, नहीं अभी टाइम खत्म हो गया, ठीक है, अभी आरती का समय हो गया है,
कल कल आगे करेंगे पक्का, ठीक है, कल मिलेंगे, इंतजार में ही मजा है। एग्जाम डेट चेंज हो गया अपेक्स बैंक का, है ना, कितना हो गया, 29 अक्टूबर, नहीं पता, डेट बढ़ गया है, बढ़िया है, कुछ दिन और मिले हैं। अरे बड़ा मुश्किल है, अच्छी बात है, थोड़ा सा बढ़ गया है। चल क्या हो गया जी, एप्लीकेशन में लाइव क्लास आपका ज्वाइन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। हाँ तो ये नंबर, इसमें मैसेज कीजिएगा आप, ये नंबर दिख रहा है ना आपको, ये वाले में मैसेज कीजिएगा आपको। एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए तो हमने अलग नंबर रख दिया है, ताकि आप उस नंबर पे, वो आपको अलग से बता देंगे, इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। एप्लीकेशन वाले बच्चे जो है उन लोगों के लिए अलग नंबर रखा गया है, जिससे वो कोई भी उनका प्रॉब्लम है तो उनका सॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी हो सके। ठीक है, गुड नाइट सबको, कल मिलेंगे अब।